सायंकालीन बेला पर श्रृंगार कर रही थी, उसी समय माता अंबेटिका को जमुहाई आई, और जमुहाई आई तो उनका मुख खुला, उसी मुख के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गया वो सुख का बच्चा। अब भगवान महादेव वेदव्यास जी के कुटिया के द्वार पे खड़े। वेदव्यास जी घर पे नहीं, कुटिया पे नहीं, बाहर से वेदव्यास जी आते हैं तो देखते हैं कि आज महादेव मेरे द्वार पर। महादेव को प्रणाम किया वेदव्यास जी महाराज ने और उनसे आगमन का कारण पूछा। महर्षि वेदव्यास जी से भगवान शंकर जी ने कहा, विप्रवर आप अपने आश्रम में प्रवेश करिए, मेरा शत्रु आपके कुटिया पर प्रवेश कर गया। भगवान महादेव से पूछा कि प्रभु आपका शत्रु और अभी तक जीवित है, आप तो लय मात्र भ्रकुटी मात्र को टेढ़ी करें तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती है, और प्रतीक्षा कर रहे हैं आप अपने शत्रु को मारने की। आप विस्तार से बताइए आपका शत्रु कौन है, वो कौन है मेरे कुटिया में आपका शत्रु। भगवान महादेव ने कहा, मैं अमर कथा कर रहा था और गुप्त रूप से एक शिशु शावक सुख का कथा सुन लिया है, उसको मारना चाहता हूँ, वो अधिकारी नहीं है। वो कैसे कथा सुन लिया? कथा सुनना होता है तो वक्ता के सम्मुख बैठ करके सुना जाता है, वो पीठ पीछे बैठ करके मेरी अमर कथा को सुन लिया, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। भगवान महादेव की बात को सुनकर के महर्षि वेदव्यास जी हंस दिए। अरे आपका नाम भोले है, वास्तव में आप भोले हैं। महादेव ने कहा क्यों? कहा कारण, पहली बात तो वो अमर कथा सुना है, आप ही कह रहे हैं, तो यदि अमर कथा सुना है तो फिर आप उसको मार कैसे सकते हैं? यदि मार देंगे तो अमर कथा झूठी हो जाएगी, और जो अमर कथा सुन लिया है वो अमरत्व हो गया प्रभु, उसे आप कैसे मार सकते? भगवान महादेव ने सिर को खुजलाया, बात तो सही है, पर कथा सुन लिया है, चाहे धोखे से सुना हो चाहे सम्मुख बैठ के सुने, कथा तो अमर कथा सुनी है, फिर मैं उसे मृत्यु दंड कैसे दूंगा? यदि मृत्यु दंड दे भी दूंगा तो कथा मिथ्या हो जाएगी, कैलाश चले गए। अब सुखदेव जी, अब महर्षि वेदव्यास जी प्रतीक्षा करने लगे, जो मेरे पत्नी के गर्भ में गया है वो कैसे बाहर आए। जब प्रतीक्षा किया, जब 4 वर्ष भी नहीं आए तो भगवान वेदव्यास जी साधना करने लगे। 8 वर्ष तक साधना किया और 4 वर्ष उधर प्रतीक्षा किया, 12 वर्ष हो गए। और जब भगवान नारायण उनकी साधना से प्रसन्न हुए तो भगवान नारायण ने कहा, तुम अपने पुत्र को आवाज लगाओ, वो बाहर आए। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र तुम बाहर आ जाओ। तो गर्भ से आवाज आती है, नहीं पिताश्री मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि भगवान नारायण की माया इतनी बलवती है कि मैं जैसे बाहर आऊंगा तो भगवान नारायण की माया मुझको ग्रसित कर लेगी। मैं तो यही मां के गर्भ में समाधिस्थ होकर के भगवान नारायण की आराधना कर रहा हूं। पुत्र तेरी मां को कष्ट होता होगा, तू गर्भ में है तो बाहर निकला। भगवान सुन रहे हैं। भगवान ने कहा, पुत्र तुम बाहर निकल आओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे बाहर आते ही मेरी बलवान माया तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी। जैसे भगवान ने प्रतिज्ञा किया, वैसे 16वें वर्ष में भगवान वेदव्यास जी के अंबेटिका पत्नी के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। दिव्य जन्मा बालक का नाम सुखदेव पड़ा। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, बंद कह कर। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा